श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, ज्येष्ठ मास की वो पावन घड़ी आ गई है जब एक सती ने यमराज के हाथों से अपने पति के प्राण छीन लिए थे। क्या आप जानते हैं कि साल 2026 में वट सावित्री का व्रत किस दिन रखा जाएगा? 15 मई या 16 मई? इस बार शनि अमावस्या का अद्भुत संयोग भी बन रहा है और इस दिन शनि जयंती भी है, जो आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम पूजा विधि, शुभ मुहूर्त से लेकर उन 3 गुप्त दानों के बारे में जानेंगे जो आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो महा उपाय बताऊंगी जो पहली बार व्रत रखने वाली बेटियां और स्त्रियों के लिए वरदान साबित हो सकता है। दर्शकों, तिथियों को लेकर संशय ना पालें। ज्येष्ठ अमावस्या 16 मई 2026 को है। शनिवार को सुबह 5:11 से लग रही है। शनिवार का दिन होने से यह शनिचरी अमावस्या बन गई है। वट सावित्री व्रत के लिए नहाएं खाएं 15 मई शुक्रवार को, व्रत का पूजन करें 16 मई शनिवार को, व्रत का पारण करें 17 मई रविवार को। पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12:15 तक रहेगा। इस दौरान की गई पूजा सीधे महादेव और माता सावित्री स्वीकार करते हैं। दर्शकों, वट सावित्री के दिन हम बरगद की पूजा क्यों करते हैं? शास्त्रों में लिखा है, वट मूले स्थितो ब्रह्मा, वट मध्य जनार्दन, वटाग्रे तु शिवो देवो। अर्थात इसकी जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखा में शिव का वास है। बरगद सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है। इसकी लंबाई पति की लंबी आयु का प्रतीक है। गुरुजी कहते हैं, जो स्त्री श्रद्धा से इस वृक्ष को कच्चा सूत लपेटती है, वह असल में अपने परिवार को सुरक्षा कवच प्रदान करती है। 15 तारीख को जब आप नहाएं खाएं तो ध्यान रखें, तामसिक भोजन, प्याज लहसुन का त्याग करें। नाखून और बाल इसी दिन काट लें। 16 मई की सुबह लाल या पीली साड़ी पहने। सुहाग का सारा श्रृंगार 16 श्रृंगार करें। एक खास बात, अपनी मांग में सिंदूर छोटा ना लगाएं। वट सावित्री व्रत के दिन लंबी मांग भरें। यह आपके पति के मान सम्मान को बढ़ाता है। सामग्री: बांस का पंखा, बरगद के फल जैसा दिखने वाला ठेकुआ, भीगा चना और जल का कलश। सावित्री सत्यवान की छोटी सी भावुक कथा। अष्टपति की पुत्री सावित्री जानती थी कि सत्यवान की आयु कम है, फिर भी उसने प्रेम को चुना। जब यमराज प्राण लेकर जाने लगा तो सावित्री पीछे पीछे यमलोक के द्वार तक पहुंच गई। यमराज ने प्रभावित होकर कहा, पुत्री, पति के प्राण छोड़ सब मांग ले। सावित्री ने चतुराई और भक्ति से 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। अब बिना पति के पुत्र कैसे संभव थे? यमराज मुस्कुराए और हार मानकर सत्यवान को जीवित कर दिया। यही भक्ति की शक्ति है। दर्शकों, अब ध्यान से सुनो वो 3 चीजें। बांस का पंखा, इसे दान करने से जीवन की तपिश कम हो जाती है। काले वस्त्र का त्याग, पूजा में भूलकर भी काले वस्त्र या नीले रंग के कपड़े ना पहने। सुहाग दान, किसी जरूरतमंद सुहागिन को बिछिया सिंदूर दान करें, लेकिन याद रहे, अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर कभी दान ना करें। हमेशा नया खरीदकर ही उसे दान करना चाहिए। तो दर्शकों, 16 मई को पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत करें। महादेव और माता सावित्री आपकी जोड़ी को अखंड बनाए रखें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी सखी सहेलियों के साथ साझा करें, ताकि उन्हें भी पुण्य मिले। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में
जय मां सावित्री, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें।